नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? केंद्रीय सूचना आयोग ने यूपीएससी को भर्ती परीक्षाओं में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, चयनित उम्मीदवारों के नाम और अंक सार्वजनिक करने की सलाह दी है। यह निर्देश दिल्ली सरकार में डिप्टी डायरेक्टर पद की भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। अब देखना यह कि यूपीएससी क्या भर्ती परीक्षाओं में कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट, चयनित उम्मीदवारों के नाम, अंक सार्वजनिक करता है या नहीं करता है। और यदि आपने सार्वजनिक किए और किसी बच्चे के साथ कोई गड़बड़ हुई और उस गड़बड़ हुई बच्चे ने यदि सोशल मीडिया पर कहीं कुछ डाल दिया तो मीडिया एंकरों से सावधान रहना कि हो सकता है कि वो आपको देशद्रोही करार कर दे या आपको ट्रोलिंग करवा दे। इसलिए कोई भी शिकायत करने से चूकिए मत, क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल किया जाएगा और उसमें शामिल होंगे। इसमें केवल विद्यार्थी शामिल होंगे और नीट एवं अन्य परीक्षाओं और एजुकेशन सिस्टम पर बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि नीट और अन्य परीक्षाओं और एजुकेशन सिस्टम पर बात करना गलत है? तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा नीट और अन्य परीक्षाओं और एजुकेशन सिस्टम से परेशान है, या आप परेशान है, या महंगी शिक्षा से परेशान है, या परीक्षाओं के पेपर लीक से परेशान है, तो आप इस पर अवश्य ध्यान दें और राहुल गांधी का जो भी धरना प्रदर्शन हो उसमें शामिल हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम उन खबरों को आप अवश्य देखिए, क्योंकि इससे प्रभावित आपका बच्चा है, आपका भविष्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि डील के लिए ईरान को कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। G7 समिट के लिए फ्रांस के ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान को किसी भी सूरत में एटमी हथियार नहीं बनाने देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 28 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की बात डेमोक्रेट्स ने फैलाई है। मीडिया किस तरह से पेश करता है और आप किस तरह से उन खबरों को देखते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि 28 लाख करोड़ रुपए की बात सच है या झूठ है। यही आपको अब मीडिया को समझना है। जबरदस्त तरीके से झूठ पाखंड मीडिया पर चलाया जाता है। वहीं ब्रेंट क्रूड के दाम मंगलवार को 4% तक गिरकर $89 प्रति बैरल हो गए। ये 3 महीनों में सबसे कम दाम है। लेकिन मीडिया में कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी कि जब क्रूड ऑयल के दाम प्रति बैरल कम हो गए हैं, जो 3 महीने में सबसे कम है, तो क्या पेट्रोल के दामों में कमी की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी में टूट की आशंका तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उद्धव सेना के 9 में से 6 सांसद मंगलवार शाम चार्टर्ड विमान से दिल्ली पहुंचे। उद्धव के 6 सांसद दिल्ली पहुंचे, स्पीकर से कर सकते हैं मुलाकात। आप इसको मीडिया पर किस तरह से पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं खबरों को, जबकि यह टूट आप लोकतंत्र पर किस तरह से आप हमला देखते हैं, या आपको भी लगता है कि ये टूट टीएमसी में टूट या और किसी पार्टी में टूट हो रही है तो वो सही हो रही है? तो यह आप अवश्य इस पर कमेंट करके बताएं। वहीं राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि सांसदों को 15-15 करोड़ रुपए दिए गए। हमारा वक्त आएगा तो दिखाएंगे पार्टी कैसे तोड़ी जाती है। मिजोरम में आइजोल की एक अदालत ने 2017 में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म करने और उस पर एसिड हमला करने के मामले में 2 बीएसएफ जवानों को कुल 42 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुलाई 2017 में ममित जिले के सिलसुरी वेस्ट गांव के पास हुई इस वारदात में नीलांजन दास और दिनेश कुमार को सामूहिक दुष्कर्म और एसिड अटैक के आरोपों में दोषी ठहराते हुए ये सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि पीड़िता की सहेली, जी हां, पीड़िता की सहेली रंगोबी की हत्या के मामलों में, जी हां, एक का दुष्कर्म हुआ, एसिड से अटैक हुआ और दूसरी जो उस पीड़िता की सहेली थी उसकी हत्या भी हुई है। लेकिन सबूतों की कड़ी पूरी तरह स्थापित नहीं होने के कारण दोनों आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, 42 वर्ष की कठोर कारावास की सजा, यह उचित है, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की जब सजा देखता है तभी आदमी घबराता है।
भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में लगातार गतिरोध की खबरें आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार जाहिद उर रहमान को रोकने के बाद तल्खी हुई है। वहीं बांग्लादेश पीएम के सलाहकार रहमान ने विवाद के बाद कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें रोके जाने की घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया जरूरी थी। उन्होंने कहा कि यह संदेश देना जरूरी था कि यह शेख हसीना की नहीं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। दुनिया के मुकाबले भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बहुत ज्यादा है। जी हां, ये बड़ी खबर। लॉजिस्टिक्स में सबसे ज्यादा 16.3% फ्रॉड। देश में डिजिटल फ्रॉड का खतरा दुनिया से 2 गुना। ये ट्रांस यूनियन एक उसकी रिपोर्ट है। दुनिया के मुकाबले भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बहुत ज्यादा है। ट्रांस यूनियन की टॉप फ्रॉड ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश भर में ग्राहकों से जुड़े 7.1 ऑनलाइन लेन देन संदिग्ध पाए गए, जो कि वैश्विक औसत 3.8% से करीब 2 गुना है। लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। जो भी ये डिजिटल फ्रॉड के दायरे में आते हैं या जिनके साथ भी डिजिटल फ्रॉड हुआ है, वह सब आपके साथी हैं, आपके देशवासी हैं। लेकिन मीडिया को इसकी कहीं कोई चिंता नहीं। मीडिया राजा सोनम की ज्यादा कहानियां बताता है, मीडिया टॉफी की ज्यादा कहानियां बताता है। वहीं मुकेश अंबानी के परिवार ने पॉप स्टार रिहाना को करीब 2.2 करोड़ रुपए की कीमत वाला डायमंड टेनिस ब्रेसलेट गिफ्ट दिया है। हैदराबाद में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर होगी सड़क। जी हां, 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर यह एक सड़क का उद्घाटन करने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू नाम की यह सड़क हैदराबाद में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास स्थित है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।